गंगा। इस हवेली में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे बेटे ने किसी का एहसान अपने सर पर ले लिया। तुम जानती भी हो तुम्हारे लिए गुरुजी से कितनी प्रार्थना की, फिर जाकर गुरुजी यहाँ आने को राजी हुए, और इन सब का बदला इस तरह चुका रही हो तुम। और अगर हमारे बेटे को तकलीफ हुई तो हमारा भी खून जलेगा ना। इसलिए हमारी बात मानो गंगा, जब तक तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती यहाँ से जाने का विचार तक छोड़ दो, ठीक है? चलो। अरे बातों बातों में तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो गया। हम जाकर तुम्हारे लिए गरम नाश्ता बनवाते हैं। जल्दी से नाश्ता करने आ जाओ। लीजिए गंगा जी, नाश्ता कीजिए। अरे कहाँ खोई हैं? लीजिए खाइए। इतने सारे पकवान, हम इतना सब नहीं खाएंगे। अरे देखिए, खाना तो आपको पड़ेगा। देवी साहिबा का हुक्म है कि आपको खूब खिला पिलाकर एकदम पहलवान बना दिया जाए। हाँ, अरे बाबा मजाक कर रहे हैं। खा करें, आदत से मजबूर जो है। लेकिन सच तो है, आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो कितनी कमजोर हो जाएंगी, है ना? खाइए। खाए जाओ, देवी साहिबा के गुण गाए जाओ। भाग्यशाली हो गंगा, जो देवी साहिबा को तुम्हारी इतनी चिंता है। देखो ना, इतना सब कुछ खास तुम्हारे लिए बनवाया है, खाओ ना। और बेला, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अरे अंदर जा और गर्मा गर्म पूड़ियां ला, ये तो ठंडी हो गई होंगी। जी। गंगा, खाओ ना। मेहमान हो, भगवान नहीं, जो तुम्हारे सामने आरती उतारकर प्रसाद रखा जाएगा। नहीं नहीं, अगर आरती चाहती हो तो बस एक बार देवी साहिबा से कह दो बस। आजकल वो तो इतनी मेहरबान है तुम पर कि हो सकता है तुम्हारी आरती भी उतार ले। चलो खाओ भी। जी भाभी, बस। क्यों? अरे क्यों बस भाई? इतना सब कुछ खाने पीने को, ऐशो आराम की इतनी बहार, देवी साहिबा के प्यार की पुहार और महंत जी की मदद की गुहार। हाँ, समझ सकते हैं गंगा, ये सब छोड़कर आकर तुम यहाँ से कैसे जाती? कोई मौका मिला है तो उसका फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं भाभी? हम अपनी मर्जी से नहीं रुके हैं यहाँ पर। देवी साहिबा जी ने हमें जाने नहीं दिया है। और तुम चुपचाप रुक गई, क्यों? क्योंकि देवी साहिबा ही वो है ना जो तुम्हें ये सारे ऐशो आराम दे सकती है। और शिव, तुमने शिव का दिल तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो बेचारा तुम्हें ये सब कुछ नहीं दे सकता। नहीं भाभी, ये गलत है। गलत तो तुम हो गंगा। कितना गलत किया तुमने शिव के साथ।
हम समझ गए हैं। देवी साहिबा ने हमें जाने से मना किया, तो उनकी बात मानना जरूरी था। क्यों? आखिर कौन लगती है वो तुम्हारी? तुम्हारी माँ या तुम्हारी सास, जो उनका कहा तुम टाल नहीं सकती? शिव ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने उसके लिए क्या किया? सबके सामने उसे अपमानित होने दिया। देवी साहिबा ने तो सबके सामने उसके पिता को भी इतना भला बुरा कहा, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बैठकर 56 भोग खा रही हो। थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं बची क्या? आज के बाद हम अपने कारण शिव को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई आँच नहीं आने देंगे उन पर। गंगा जी, गंगा जी, वो शिव भैया। शिव? क्या हुआ शिव को? महंत जी शिव भैया के ऊपर चिल्ला रहे हैं। हे भोलेनाथ, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या रिश्ता है तुम्हारा गंगा से? मान जी, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका नाम नहीं होता, फिर भी वो इतने मजबूत होते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं तोड़ सकती। बस वही है मेरा रिश्ता गंगा से। आप इसे अगर नाम देना चाहें तो आप उसे जिम्मेदारी का रिश्ता कह सकते हैं, इंसानियत का रिश्ता कह सकते हैं, हिफाजत का रिश्ता कह सकते हैं और वचन का रिश्ता कह सकते हैं। मेरा यही रिश्ता है गंगा से, वो मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे मेरी जिम्मेदारी ठीक उसी तरह निभाने देंगे जिस तरह की आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। बात मेरी जिम्मेदारी की है शिव। बात इस हवेली की जिम्मेदारी की है शिव। राजगढ़ का यह महंत अगर पूरे राजगढ़ की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकता है तो अपने घर में आई एक मेहमान की जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह से निभा सकता है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है शिव। माफ कीजिए मान जी, मुझे आपकी महानता पर कोई शक नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हवेली में मेहमानों को भगवान समझकर रखा जाता है। इसीलिए तो मैं गंगा को यहाँ आपकी शरण में लेकर आया था। लेकिन अफसोस, जब से वो यहाँ आई है उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं जो पहले कभी घटी ही नहीं थी। और मुझे उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। मुझसे उसकी ये हालत देखी ही नहीं गई और मैंने एक फैसला किया कि मैं उसे यहां से ले जाऊंगा। लेकिन देवी साहिबा ने रोक दिया। मुझे लगता है शायद आप भी मेरे इसी कदम से नाराज हैं। लेकिन मान जी, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। गंगा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे कभी भी दुखी नालायक, बेशर्म, और तरीके लिहाज सब कुछ भूल गया तू। अरे तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक लड़की के लिए मोहन जी के सामने तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रिश्ते की बात कर रहा है। जानता है तू
इस हवेली के साथ तेरा क्या रिश्ता है? नमक का रिश्ता है, नमक का। तेरी रगों में इस हवेली का नमक दौड़ रहा है। खबरदार, खबरदार, आज के बाद उस लड़की का नाम भी तेरी जुबान पे आया तो चल चल यहां से। कैलाश जी, कैलाश जी, आपको जवान बेटे पे यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए। माना कि जवानी में खून थोड़ा गर्म हो जाता है, कभी कभी उबाल भी खा जाता है, पर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम बच्चों के साथ ऐसा सुलूक करें। शिव मेरे छोटे भाई जैसा है, मैंने इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। मैं तो बस इसके और गंगा की भलाई की बात कर रहा था। देखा, देखा कितने महान है मन जी। उन्होंने हंसते हंसते तेरी सारी गलतियां माफ कर दी। मोहन जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। कैसी बातें करते हैं कैलाश जी, आप मेरे बड़े हैं। जाओ, इन्हें ले जाओ। आओ, चलो। हमारी किस्मत पे अपनों को दुख देना ही क्यों लिख दिया है आपने शिव जी? जब तक अपने परिवार वालों के साथ थे, सबको दुख देते रहे, और अब हमारा साथ देने की सजा शिव को अपमानित होकर चुकानी पड़ रही है। क्यों? क्यों? आज हमारे कारण उनके पिता ने उन पर हाथ तक उठा दिया। हमारी वजह से वो अपने घर में सबके सामने बुरे बनते जा रहे हैं। हमसे ये सब नहीं देखा जाता प्रभु, हमें कोई रास्ता बताइए प्रभु। हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाओ।